प्रतीत होता है कि आज अग्नि बहुत अधीर है मुनि। आज जैसे अग्नि का सर्वत्र साम्राज्य है, हर दिशा हर ओर भिन्न भिन्न प्रकार की अग्नि गर्जना कर रही है। प्रतिशोध की अग्नि, कपट की अग्नि, विनाश की अग्नि, विनाश की अग्नि। सब तैयार है ना? मसाले ठीक से डाल दिए थे? हाँ, सब वैसा ही बना है जैसा आपने कहा था। यज्ञ अग्नि बहुत प्रबल है। ये स्थान इतनी ऊर्जा सहन नहीं कर पा रहा है। कुछ को ज्ञात है कि तुम आ रही हो, कुछ नहीं जानते कि तुम आ रही हो। परंतु सबको तुम्हारी प्रतीक्षा है, क्योंकि नियति तुम्हारे आगमन की प्रतीक्षा कर रही है। पांचाल नरेश, ये गुफा और अधिक समय तक नहीं रह पाएगी। ये अग्नि सबको निगल जाएगी, सबको निगल जाएगी। पांचाल नरेश, आप यज्ञांशी हैं, अर्थात इस यज्ञ को समाप्त करने की अनुमति दें। अग्नि को गर्भ माना है ना, तो उसके तप को भी सहना होगा। पांचाल नरेश, यज्ञ प्रारंभ किया है तो उसके संपन्न होने की भी प्रतीक्षा करनी होगी। जीवन में कभी नियति पर विश्वास किया है? ईश्वर में आस्था रखी है? तो फिर अब विश्वास करो। आज नियति का चक्र अपना मार्ग बदलेगा। आज की रात्रि विश्वास की रात्रि है। परिवर्तन के प्रथम सोपान की रात्रि है। ईश्वर के सामने नियति के समक्ष समर्पण की रात्रि है।
आइए युवराज। भार्या ने अपने हाथों से ये भोजन तैयार किया है। सुस्वाद तो है ना? आप रहने दीजिए, हम स्वयं ले लेंगे। नहीं नहीं युवराज माता, आपको, युवराज और इनके भ्राताओं को भोजन कराना तो परम सौभाग्य की बात है। और कौन जाने कि फिर ये अवसर मिले या ना मिले। क्योंकि कल तो आप जाने वाले हैं ना। अर्थात कल वर्णावत में आपका सत्कार होगा ना। फिर आपके पास कहां समय शेष होगा इस निर्धन का सत्कार लेने का। मैं आज कृतार्थ हुआ और मेरा ये भवन भी कृतार्थ हुआ जिसमें आपका आगमन हुआ। ठीक है, तो आप भी यहाँ विराजिए। नहीं नहीं राजमाता, राज परिवार के साथ बैठकर भोजन करने का सामर्थ्य और दुस्साहस मुझ में कहां। पहले आप तृप्त हो जाइए, उसके बाद प्रसाद समझकर हम भी खा लेंगे। अरे, आप इतनी मदिरा क्यों पी रहे हैं? अपनी सफलता का उत्सव मना रहा हूं मैं। इतनी भी क्या शीघ्रता है? कार्य अभी संपन्न नहीं हुआ है। मेरे प्यारे भोली जीवन संगिनी, और ये विष युक्त भोजन करने के पश्चात अतिथिगण गहन निद्रा में सो जाएंगे। ऐसी निद्रा जो फिर कभी नहीं टूटेगी। और फिर मुखाग्नि दी जाएगी जो पांडवों को उनकी माता के साथ लील जाएगी। सब कुछ भस्म हो जाएगा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव वसुदेव, देवीं हमें आप पर पूर्ण विश्वास है। सरस्वतो जयं मुदीरये। आज रात्रि सत्य और विश्वास का जन्म होगा। छल और कपट का नाश होगा। कपट का नाश होगा। आज रात मेरा प्रयोजन अवश्य सिद्ध होगा। आज पांडवों का नाश होगा। कुमार दुर्योधन का मंतव्य सफल होगा।
प्रस्तुत है। सर्वशक्तिमान अग्नि, अपना भोग स्वीकार करो। किया दुर्योधन? क्यों किया? यदि नियति का अर्थ न्याय है तो यह अन्याय क्यों? विश्व के श्रेष्ठ योद्धाओं का ये अंत क्यों? माता कुंती के साथ ये छल क्यों? क्या छल कपट की अग्नि का था इतना अधिक है कि वो न्याय को भस्म कर दे? आप तो सब जानते थे ना लक्ष्मण, फिर क्यों घृणा की अग्नि को ये विनाश करने दिया? बताइए क्या? विलाप ना करो कर्ण। अग्नि केवल भस्म नहीं करती, विनाश नहीं करती, अग्नि सृजन भी करती है। संसार जब घृणा और कपट में झूलता है तो अग्नि उसे पवित्र भी करती है, और वही पवित्र पुनीत अग्नि आज उत्पन्न हुई है। समय आ गया है पाप के नाश का, कपट के विनाश का। बना
स्वागत है। यज्ञ से उत्पन्न याज्ञसेनी कृष्ण तुम्हारा अभिवादन करता है। द्रुपद पुत्री द्रौपदी कुमारी चापी पांचाली वेदी मध्य समुत्थिता सुहागा दर्शनीयांगी स्वासिताय तलोचना। मेरी पुत्री द्रौपदी, पिताश्री, पुत्री, तुम मेरी प्रार्थनाओं का प्रसाद हो। आज्ञा कीजिए पिताश्री, मेरे जीवन का प्रयोजन क्या है? अर्जुन, वो अर्जुन जो मेरे सबसे परम शत्रु द्रोण की सबसे बड़ी शक्ति, उसी धनुर्धारी वीर अर्जुन से विवाह तुम्हारे जीवन का प्रयोजन है पुत्री। ताकि मेरा घोर शत्रु द्रोण अपना सबसे घनघोर अस्त्र खो बैठे। अर्जुन, महाराज, क्या अर्जुन? वसुदेव, ये कैसे संभव है? वारणावर्त के जिस भवन में पांडव निवास कर रहे थे, वो अग्नि को भेंट चढ़ गया।